अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सारा मिलने आती है शाज़मा की बातों में आकर ज़हीन से। ज़हीन से बोलता है कि ये पुलिस स्टेशन है, आप यहाँ से चली जाएँ, जब मैं यहाँ से आऊँगा तब मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि ज़हीन को है सारा की इज़्ज़त की फ़िक्र, इसलिए वो उसे बोलता है कि आप यहाँ से जाएँ। एहसन जिसकी आंखों में बंधी हुई है वहाज और शाज़मा की सच्चाई की पट्टी, वो वहाज जो कहता है कि तुम एहसन का केस वापस ले लो और उसको बेल करवा दो। वहाज अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए फिर एक और चाल चलता है, कॉल करके बोलता है, कहता है कि उसकी तो पहले ही बेल हो चुकी है जो कि करवाई है सारा ने अपने पुराने बॉस फरहान के साथ मिलकर। यहाँ पे शबाना के घर वाले ज़हीन के घर वालों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आते हैं ताकि वो उन्हें बात सुना सके। इतने में ज़हीन छूट कर आ जाता है, जिसे देख कर सज्जो बहुत खुश होती है, जैसे ज़हीन आते ही सज्जो से शादी कर लेगा, सारा कुछ छोड़ देगा। सज्जो की खुशी तो ऐसे ही थी। सब घर वाले खुश हो जाते हैं, गले वाले मिल रहे होते हैं। तो ज़हीन बोलता है, आप लोगों को पता है मेरी बेल किसने करवाई? सब बड़े हैरत से देखते हैं तो वो बोलता है सारा ने करवाई। जिस पे ज़हीन की माँ को आता है शदीद तरीन गुस्सा। अब अपना मुंह फुला लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़हीन जा रहा होता है ऑफिस, बाप बोलता है क्यों जा रहे हो? तो बोलता है मुझे अपनी सफाई पेश करनी है, मैं कोई गलत नहीं। वो ऑफिस जाता है तो यावर के चाचू उसे जॉब से निकाल देते हैं, कहते हैं मैं ऐसे इंसान को जॉब पे नहीं रख सकता, तुम चले जाओ। उसे बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है। वो यावर को कॉल करके कहता है कि अगर ऐसा था तो तुम मुझे एक बार कॉल करके कम से कम इन्फॉर्म कर देते। शाज़मा कॉल करती है वहाज को और कहती है कि तुमने सारा पे इल्ज़ाम लगाया, अगर सारा ने सच बोल दिया तो तुम्हें। वहाज कहता है कि उसकी सुनता कौन है, वो जितना भी सच बोले उसे कोई सुनता है। मैंने जो चाल चलनी थी, मेरे दिमाग में जो उस वक्त चाल आई, मैंने वो चाल चल दी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा ज़हीन के साथ आई हुई है समंदर पे, वो से बातें कर रही है और कह रही है कि मैं मनूस हूँ। मैं मनूस हूँ क्योंकि मैं करती हूँ सारे गलत फ़ैसले। शायद सारा को एहसास हुआ है कि उसने अब तक जितने फ़ैसले किए हैं वो सारे गलत हैं, और वो सबके साथ मतलब गलत ही हो रहा है। जब से वो कोई भी फ़ैसला करती है किसी का गलत होता है, लेकिन ज़हीन उसका साथ किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। ज़हीन उसको वहाँ से लेके जाता है, ऐसा इंतज़ार कर रहा होता है सारा के घर में आने का। सारा जैसे घर में आती है उससे बोलता है शौहर से मिल आई, तो वो कहती है कम से कम वो शौहर मेरी इज़्ज़त तो करता है, उसे मेरे पे यकीन तो है। आपको तो मुझ पर यकीन तक नहीं, जिस पे एकदम एहसन भड़क जाता है, क्योंकि सच्चाई तो हमारे यहाँ के मर्द सुनते नहीं हैं। और वो धक्का देता है, कहता है जाओ अपने शौहर के पास जिस पे तुम्हें इतना यकीन है। शाज़मा और उसकी माँ खुश हो रही होती है कि हमारी चाल कामयाब हो रही है। वहाँ ज़हीन खड़ा हुआ होता है। ज़हीन कहता है कि आपकी बेटी ऐसी नहीं है, जिस पे एकदम एहसन को गुस्सा आता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे घर में क्यों आए हो? तो वो दिखाने आया होता है अपनी बैंक स्टेटमेंट, लेकिन जिस पर भी उस पर भी यकीन नहीं करता है एहसन। शाज़मा होती परेशान कि कहीं मेरी चाल खुल ना जाए, कहीं मैं बेनकाब ना हो जाऊँ, कहीं एहसन को यकीन ना आ जाए ज़हीन पे। लेकिन ज़हीन पे यकीन नहीं करता एहसन, क्योंकि एहसन की आंखों पे इस वक्त शाज़मा के प्यार की पट्टी और वहाज के झूठेपन की पट्टी बहुत अच्छी तरीके से बंधी हुई है। वो ना तो ज़हीन की किसी बात पर यकीन करता है, ना ही सारा के। ज़हीन बहुत समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि आपकी बेटी है। तो वो सारा कहती है रहने दो, छोड़ दो, इनका दिल पत्थर का हो चुका है, ये नहीं मानेंगे, चलो यहाँ ज़हीन यहाँ से चलते हैं। और इस दफ़ा सारा ज़हीन को वहाँ से लेकर जाती है। शाज़मा को कहता है ऐसा बच्चों की तरह कि इनको बोलो मेरे घर से निकल जाएं। शाज़मा की माँ तो खुश हो रही है, चलो दोबारा जा रही है सारा घर से। और शाज़मा कहती है निकल जाओ, तो सारा ज़हीन के साथ उस घर से दोबारा एक बार फिर जो बाप अभी जाके ख़ुद लेकर आया था, लेकिन अब सारा ख़ुद उसको लेके चली गई है। दोनों माँ बेटियाँ हो रही हैं खुश, और खुशियाँ मनाएंगी कि चलो फिर सारा चली गई। यहाँ पे शबाना के घर वाले पूछ रहे होते हैं कि दावत कब करनी है। इतने में सारा और ज़हीन वहाँ आ जाते हैं, जिस पे माँ बहुत भड़कती है ज़हीन की कि इसको क्यों लेकर आए हो, इसको छोड़ाओ, ये फिर मुसीबत की जड़ है, ये हमारे घर में फसाद डालेगी, ये रहने वाली लड़की नहीं है, तुम क्यों आई हो, तुमने हमारी ज़रा सी परवाह नहीं की, अब मेरे बेटे का हाथ पकड़े क्यों खड़ी हुई हो, निकल जाओ हमारे घर से, तुमने तो इतना ख्याल नहीं किया कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। सारा खड़ी रो रही होती है, सब देख रहे होते हैं कि वो बच्ची रो रही है, लेकिन माँ को कौन समझाए। माँ सुना रही होती है बातें, तो एकदम शबाना बोल पड़ती है बीच में कि ज़हीन तुम फिर एक बार इसकी बातों में आ गए। जब भी इसके घर में कोई मसला होता है ये उठकर हमारे घर आ जाती है और हमारे घर में मसले पैदा करनी शुरू कर देती है। जब ज़हीन को बहुत गुस्सा आता है, कहता है बस भाभी, मैं सारा के बारे में एक भी बात नहीं सुनूंगा, आप खामोश हो जाइए, सारा मेरी बीवी है, जब तक वो मेरी बीवी है वो इसी घर में मेरे साथ रहेगी। और वो उसको अंदर ले जाता है, अंदर जाके कहता है कि आप अम्मी की बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन सारा बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि सारा को पता है
इस घर के अलावा उसका कोई दूसरा घर नहीं जहाँ वो जाकर रह सके, सिर्फ एक यही घर है। शबाना सज्जो को समझा रही होती है सब ठीक हो जाएगा। सज्जो कहती है माँ को चलो यहाँ से चलते हैं। शाज़मा बैठी भी होती है, कुछ सोच रही होती है, तो माँ बड़ी खुशी खुशी आती है कि मुबारक हो, तूने अपना कामयाब हासिल कर ली, अब बता तू क्या चाहती है। तो वो बोलती है कामयाबी, आखिर तक कामयाबी हासिल कर कर यहाँ से चली जाऊँगी और वहाँ के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूँगी। सारा कहती है ज़हीन को कि जब से मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ परेशानियाँ ही आए जा रही हैं, मुझे आप माफ़ कर दें। जिस पर ज़हीन उससे इतना प्यार करता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं है। एहसन परेशान बैठा होता है, शाज़मा पूछने आती है कि आप कल की वजह से परेशान है, तो वो कहता है तुम मेरे वकील को कॉल करके बोलो कि मुझे उससे काम है, फ़ौरन घर आए, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। यहाँ पर सुबह उठते शबाना को कहते हैं सास ससुर के नाश्ता बना दो, तो वो साफ बात मना कर देती है, बात सुनाती है कि मैं नहीं बनाऊँगी, जिसने बनाना है नाश्ता बना। ज़हीन कहता है आप मत बनाइए, मैं खुद बना लूँगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ अभी इस घर में ज़िंदा सारा के काम करने के लिए। वकील आता है, कहता है डॉक्यूमेंट्स तैयार है, जिस पे एहसन कहता है कि इनमें से सारा को आग कर दो, मैं बिल्कुल सारा को आग करना चाहता हूँ। तो वकील बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो उसका दोस्त है वकील। तो वो कहता है कि उसने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।